बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बड़ी खबर है, दो बड़ी खबरें हैं वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ी खबर फ़ौजी अदालतों के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों को जो 85 मुल्ज़िमान इस वक्त उनकी ज़ेर हिरासत हैं उन्हें सज़ाएँ सुनाने की, यानी कि फ़ैसले करने की, महफूज़ फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है, जिसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो अगर किसी मुलजिम को सज़ा कम होती है और वो कानून के मुताबिक, आर्मी एक्ट के मुताबिक रेमिशंस उन्हें मिल सकती हैं, जैसा कि पहले हुआ था 1-1 साल की सज़ाएँ होती, लेकिन उनकी सज़ाएँ किसी की 1 माह, किसी की 2 माह, किसी की 3 माह कम करके रेमिशंस उनको दे दी गई थी और छोटी ईद पर रिहा कर दिया गया था। ऐसे ही अगर किसी को रिहाई मिल सकती है तो उनको रिहाई दिलवाई जाए। ताहम जो अगर किसी को रेमिशन नहीं मिल सकती, सज़ा उनकी ज़्यादा है, तो उनको सिर्फ कानून के मुताबिक जो जेल है मुतलका सूबे की, मुतलका शहर की जो जेलें हैं उनमें मुंतकिल किया जाए और जेल मैनुअल के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। इससे पहले जब आज ये समाज चल रही थी उसमें मामला था कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ किन सिविलियंस के ऊपर होता है, किन के ऊपर नहीं होता। इन्हीं नुकात के ऊपर जब आज दलाइल जारी थे तो तकरीबन 11:15 जब बजे हैं, उस वक्त अदालत क्योंकि अपनी समाअत ख़त्म कर लेती है, आज वैसे भी जुमे का दिन था, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि तवक्को है कि आइंदा जो जनवरी है, क्योंकि अब समाअत सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं 18 तारीख से, और ये आज आखिरी दिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि आइनी बेंच का है मौजूदा साल में। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि अब जनवरी में जब सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उस वक्त हम इस समाअत को जो है ना दोबारा बेंच की दस्तयाबी पर ये बेंच दोबारा से बैठेगा और कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ आगे की जाना होगा। तब तक जब ये तकरीबन 14-15 दिन का ये सजायद का गैप आ रहा था, इस गैप को फिल करने के लिए तजाज हसन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो फ़ौजी अदालतों में जो मुल्ज़िमान है 85 मुल्ज़िमान, वो काफ़ी तवील कैद काट चुके हैं और इतनी कैद जो है काटने के बाद उनको अब जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए, उनको फ़ौज की तहवील से निकाला जाए। तजाज हसन ने यह इस्तदा की। इस इस्तदा के ऊपर फिर अदालत की जानिब से कहा गया इसका तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया जा सकता है। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है आमिर रहमान, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया रोस्टम पे आकर कि क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा सकता है। इस पर उनकी जानिब से बताया गया अदालत को कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको अगर सज़ाएँ सुनाने की इजाज़त दे दी जाए तो जो रेमिशंस कानून के मुताबिक हैं वो अपनी कानूनी राइट अवेल कर सकेंगे। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या क्या कानूनी हक़ इस्तेमाल किया जा सकता है। आमिर रहमान ने बताया अदालत को, जो वफाकी हुकूमत के इसमें ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जिनको सज़ाएँ होंगी उनको बेस्ट पॉसिबल रेमिशन हम दे सकते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल रेमिशन मिल जाएगी उसके बाद ये अपीलें कर सकते हैं आर्मी चीफ़ को, और अगर आर्मी चीफ़ से जो इनकी इंट्रा कोर्ट अपील होती है एक तरह से ट्रायल के ख़िलाफ़, वो अगर खारिज हो जाती है उसके बाद फिर ये रुजू कर सकेंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 199 के तहत यानी रिट जुरिस्डिक्शन में ये आइनी जो इख्तियार है हाई कोर्ट का, उसमें रुजू किया जा सकता है। ऑल्दो कि उसमें दायरा कार महदूद होता है, लेकिन क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी का और लिबर्टी का मामला है तो हाई कोर्ट इसका जायज़ा आइन के आर्टिकल 199 के तहत ले सकती है। तो उस फैसले का जायज़ा अदालत ले सकेगी और फिर उसके खिलाफ अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी मुतमईन ना होते, कोई मुल्ज़िम मुतमईन नहीं होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अपील कर सकता है। ताहम हतमी जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से ही मशरूत होगा, ये बात वाज़े की गई एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से। दूसरा, जब ये इस्तदा की गई कि इनको जेलों में मुंतकिल किया जाए, इसके ऊपर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जिसको भी आर्मी एक्ट के तहत सज़ा होती है वो अपनी सज़ा पूरी करने के लिए मुतलका जेल में ही जाता है, तो वो उनके साथ जेलों में ही मामला होगा, उनको जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। सज़ा के बाद कोई भी फ़ौज की तहवील में नहीं रहता आर्मी एक्ट के मुताबिक। इस पर फिर आगे कहा गया अदालत की जानिब से कि जो भी मुल्ज़िमान जेल में मुंतकिल होंगे उनके साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक किया जाए। अब नाज़रीन, ये तो मामला था जो एंड में ऑर्डर जो आ गया। अब से 2 हियरिंग्स पहले, यानी कि परसों की बात है, जब ये सदा की कि मुल्ज़िमान को जेलों में मुंतकिल किया जाए, फिर हुकूमत ने सदा की कि जब हमें फ़ैसले सुनाने दें। इस पर हमने आपको बताया था कि सदा मुसर्रत कर दी थी। तब जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा की जानिब से भी कहा गया था कि अगर हम फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे देते हैं तो गोया ये एक तरह से फ़ौजी अदालतों का दायरा कार तस्लीम करने वाली बात होगी। और आज उस मौक़िफ़ से एक तरह से पूरी सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया और कहा कि चलें, जो जिसको रियायत मिल सकती है वो मिल जाए, जो रिहा हो सकता है वो हो जाए, बाकियों का मामला फिर हम बाद में देख लेंगे। ये एक बात ये सामने आई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा चलें फ़िल्टर आउट हो जाएगा, 85 हो सकता है उनमें से कुछ या बाकी बचें और बाकी जो है ना वो रिलीज़ हो जाएँ।
तो उस पर एतजाज़ अहसन ने कहा कि जो पहले भी इन्होंने रिलीज़ करने की बात की है उनको छोड़ा नहीं गया था, बल्कि सज़ाएँ देकर उनको छोड़ा गया था, रिहा किया गया था। सज़ाएँ देकर उनको पीरियड थोड़ा सा कम किया गया था, 1-1 2-2 माह। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिहा कर दिया हो अदालती फ़ैसले के बाद मुल्ज़िमान को, या किसी को बरी कर दिया हो। वो सारे बेसिकली अब सज़ा याफ्ता लोग हैं जो फ़ौजी अदालत से आए हैं, और अब उनके पास टाइम जो है ना वो अपीलों का वो मौजूद तो है, लेकिन क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंगली ही अपीलें वो अपनी दायर कर सकेंगे कि उनकी अपील बनती है नहीं बनती और किस फोरम पे बनती है। ये मामला फिर उससे सार से मशरूत हो जाएगा। इसके अलावा जो कोर्ट ने एक यू टर्न लिया, दूसरा यू टर्न वो था, जो दूसरी बड़ी खबर इसके साथ अटैच है उसके हवाले से है कि आइनी जो, जैसे हमने आपको बताया कि तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हुई भी थी, आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें कल हमने आपको बताया था कि उनको नंबर लग गए हैं और अब वो समाअत के लिए मुकर्रर होनी है। वो समाअत के लिए अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बताया कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर होंगी और जनवरी के पहले हफ्ते में हम फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक जो केस है इसका पूरे का पूरा तय कर लेंगे, इसका फ़ैसला कर लेंगे। ख्वाजा हारिस ने आज भी अपने दलाइल जारी रखे, उनके दलाइल अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो कभी इम्कान है कि आइंदा जो हफ्ता आना है उसमें एतजाज़ जो दलाइल हैं ख्वाजा हारिस के वो मुकम्मल हो जाएंगे। फिर बाकी अपील कुनंदगान ज़्यादातर जो हैं वो दलाइल अपनाएंगे ख्वाजा हारिस के ही, 1-2 किसी ने कुछ चीज़ ऐड करनी होगी तो अपनी ऐड कर देंगे। फिर मामला शुरू होगा रिस्पोंडेंट्स का, जिसमें से देखते हैं कि कौन मरकज़ी जो दलाइल हैं वो देते हैं, चाहे वो लतीफ़ खोसा देंगे, सलमान अकरम राजा देंगे, या फैसल सदीकी देंगे, या कौन से हैं जो लोग मुल्ज़िमान की जानिब से वो क्या दलाइल देते हैं, या ख्वाजा अहमद हुसैन जो जैसे जवाद ख्वाजा के वकील हैं वो दलाइल देते हैं। मरकज़ी दलाइल किसके होंगे ये उस वक्त देखा जाएगा। हामिद खान भी इसमें 2-3 फ्रीकैन की जानिब से वकील हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के, बलूचिस्तान बार काउंसिल के और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से वो हैं। तो लेट्स सी कि वो उनमें से कौन आता है और वो कितना वक्त लेते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर ये कंक्लूड हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा आम सवाल है। अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में क्योंकि आइनी तरमीम के खिलाफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम केस सुनेंगे, पहले हफ्ते में इसको मुकाएंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 6 जनवरी को आइनी बेंच का अपना टेन्योर है वो भी पूरा हो रहा है, 2 महीने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। तो या तो इनको ये इस बात का यकीन है कि यही बेंच दोबारा आएगा और अमीनुद्दीन खान साहब सरबराह ही होंगे इसी के दोबारा से, तो तब तो चलें समझ आती है कि ये कर सकते हैं। अगर बेंच ही नया आ गया, सरबराह ही चेंज हो गया, बाकी बेंच के मेंबरान चेंज हो गए, फिर ये फैसला नई कमेटी आ जाएगी, वो इसको कैसे देखेगी ये उस वक्त तय होगा। और आज एक और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन, वो ये है उसमें ये कहा गया उनकी जानिब से, जैसे जमाल मंदखेल ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि जो अपील में जैसे ख्वाजा हारिस से जो नुकात उठाए हैं, अगर तो क्या अदालत अपील में फ़ैसले के सिर्फ उन नुकात तक ही रह सकती है, उनको मॉडिफाई कर सकती है जो अपील में आपने उठाए हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स अदालत के सामने नहीं आए, अपील आपने दायर की है, तो क्या हम सिर्फ आपके दलाइल तक ही महदूद रहेंगे या अपनी मर्ज़ी से भी अदालत फ़ैसले के दीगर पहलुओं का जायज़ा ले सकती है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पहले कहा कि अदालत मॉडिफाई भी कर सकती है, कमात को कलअदम भी करार दे सकती है, बरकरार भी रख सकती है, अदालत के पास पूरा इख्तियार होता है। इसके साथ ही साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो फ्रीकैन है वो अपनी प्लीडिंग से, जो अपनी मारूज़ात हैं उससे बाहर नहीं जा सकते, अलबत्ता अदालत जा सकती है। अब ये यू टर्न किस तरह से है, फ़ौजी आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों के केस में उसमें जो इन्होंने तहरीरी अपना नोट लिखा था उसमें कहा था कि प्लीडिंग्स में ये बात नहीं थी और अदालत प्लीडिंग से बाहर जाके फैसला नहीं दे सकती। आज जो अपने लिखे गए नोट की उलट उन्होंने बात की और कहा कि अदालत जो है ना वो जा सकती है, प्लीडिंग से बाहर भी फ्रीकैन नहीं जा सकते। तो पता नहीं अब इनकी वो तहरीरी बात के ऊपर यकीन करें या उनकी ज़बानी जो बात है उस पर यकीन करें, कानून कौन सा वाला दोस्त है कौन सा नहीं, ये वो सख्त ही पता चलेगा। तो जब जस्टिस जमाल मंदखेल ये कह रहे थे कि क्या हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं ऑर्डर को, तो मुसरत अली साहिबा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुसरत अली साहिबा ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि जो 105 मुल्ज़िमान थे अदालत के सामने उस वक्त फ़ौजी अदालतों का केस जिनका यहाँ पे था, उनके ऊपर सिर्फ ये देखना था कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है या नहीं, उसको देखने के बजाय पूरे का पूरा कानून कलअदम करार दे दिया गया, जो कि उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती। सिर्फ 105 अफराद की हद तक अगर फैसला किया जाता तो मामला ठीक रहता, पूरा कानून कलअदम करार देने की वजह उन्होंने कहा मेरी समझ से बाहर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन दफ़ात के तहत हो सकता है इन 9 और 10 मई से पहले के भी कोई मुल्ज़िमान हो जिनको सज़ाएँ हुई नहीं हो, तो ऐसी सूरत में उनके जो केसेज है उनका क्या बनेगा।
ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमन जो अदालती फ़ैसले हैं पुराने कलअदमशुदा कानून के तहत भी उनका तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, लेकिन जो इसमें देखना पड़ेगा कि उनका असर नो ट्रायल होंगे नए कानून के तहत, ये ATC के तहत ये क्या सिलसिला बनेगा, ये फिर वो होगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि फ़ैसले में प्रोटेक्शन दी गई है जो तयशुदा पहले से हो चुके हैं फ़ैसले उनको, तो मुसरत से बने क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उनके साथ जिनको पहले सताई होगी, बाद में वो कानून को गैर आइनी करार दे दिया गया। तो जजेस ने कहा कि अब तरीक़ाकार तो यही है, जो पहले हो चुका वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, नए सिरे से उसको ऐड नहीं किया जा सकता, किसी को दोबारा से असर हो तो मामले को नहीं चलाया जा सकता। तो अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट यही है। कुछ देर तक मज़ीद जैसे अपडेट्स आएंगे और फिर तज्ज़िये के साथ, ये भी सिर्फ आपको खबर दी है, इसके ऊपर अपनी राय अपना तज्ज़िया पेश करेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल बेंच के साथ नमाज जुमा के बाद। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।